हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया कि जितना भी थ्योरी का पार्ट था वो सारा कवर कर लिया है। अभी हम आने वाले एक या दो लेक्चर्स में क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे कि जो जो हमने पढ़ लिया है हम उस पर प्रॉब्लम्स भी लगाएं ताकि हमारा जो भी बेसिक है और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि लेट ई बराबर सेट ऑफ ऑल लेटर इन द ट्रिग्नोमेट्री। जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ना, इसके लेटर्स का सेट है पूरा, और उनको क्या लिखना है, उसको इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। आप एक बात याद करिए, जब हमने पढ़ा था सेट्स का डेफिनेशन, देन हमने एक इसी नोटिस किया था कि उसमें दो चीज आता था कि एक तो आता था वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो वेल डिफाइंड है, बट क्या करना है हमको, जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे हम एक चीज बोल रहे कि देर आर 12 लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। 12 तो इसमें लेटर है ट्रिग्नोमेट्री, बट एंड एक चीज देखिए, तो टी आर, आर मतलब आर क्या कर रहा है आपका, रिपीट कर रहा है आर एंड, और क्या रिपीट कर रहा है, जी एक बार है, आई ओ, वो भी रिपीट कर रहा है, और आर भी रिपीट कर रहा है, और टी भी रिपीट कर रहा है, आर टी कमा ओ, आर रिपीटेड। ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जो रिपीट कर रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, हम उनको सेट में लेंगे नहीं, क्योंकि एक बार लेंगे जो रिपीट करता है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ ए क्या होगा, देखो टी लेंगे, हाँ टी हमारा रिपीट कर रहा है बट हम एक बार लेंगे, टी लेंगे, आर लेंगे क्योंकि आर भी रिपीट कर रहा है, आई लेंगे, जी लेंगे, जी एक ही है, ओ दो बार है बट एक ही बार लेंगे, ठीक है। और क्या लेंगे, और लेंगे एन लेंगे, एन हमारे सेट में आएगा, एम आएगा, ई आएगा, टी आएगा, आर आएगा क्या, नहीं क्योंकि हम पहले ही ले चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं ना, अगर दोबारा ले लेंगे। और क्या आएगा, वाई आएगा। ये आपका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। जब भी आपको ऐसा एग्जाम में कभी पूछे, एक नंबर में आ जाए, दो नंबर में, कि ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी वर्ड दे दिया जिसमें रिपीटेड वर्ड लेटर्स ज्यादा है, देन आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। और इसी बेसिस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या बोला है कि सेट हमारा है वो किसका है, वेटर शब्द है जो उसके लेटर्स का बना हुआ है, और हमको उसको किस में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। हमारे पास वही जो हमने ऊपर किया सेम, हम पहले देखेंगे इसमें रिपीट क्या क्या कर रहा है। आप देखिएगा इसमें 6 लेटर हैं टोटल बेटर में, ठीक है, और ई और टी दोनों रिपीट कर रहे हैं। देर आर 6 लेटर इन बेटर, एंड ई कॉमा टी आर रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड है ना, जो वर्ड आपके रिपीटेड होते हैं, जो एलिमेंट हैं या वर्ड हैं, जो लेटर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमको उसको लिखना है इसका रेस्टर फॉर्म ई बराबर, देन देखो कहाँ से शुरू करेंगे, बी, बी आएगा, ई, ई आएगा, बट ई क्या, ई आएगा फिर क्या आएगा, टी। अब बताओ बी टी फिर से टी है क्या, उसको लेंगे नहीं क्योंकि वो रिपीट कर रहा है, ई भी नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि रिपीट कर रहा है। अब क्या लेंगे लास्ट में, आर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितने, 4, बट वर्ड कितने लेटर से वेटर कितने बना है, 6 है, 2 4 6, बट हमारा ई में कितना आ रहा है, 4। तो जो भी रिपीटेड है उसको आपको क्या करना है, उसको हटा के एक बार लिखना है बस। तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, समझ गए। तो ये आपके दो प्रॉब्लम्स हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, कोई आपका सेट ए है, वो कैसे आपको डिफाइन किया गया कि उसमें कैसे एलिमेंट है, एक्स ऐसे एलिमेंट सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 4। मतलब जो इन दोनों कंडीशंस, हम ऐसे इंटीजर ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। इंटीजर क्या होते हैं आप वो समझ लिए, जैसे जेड होता है इंटीजर, हमारा क्या होता है 0 1 2 -1 -2, इस तरह से क्या होते हैं इंटीजर। तो हम इसमें से ऐसे इंटीजर्स ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा दे, है ना। मतलब हमारे पास क्या कंडीशन दी है, एक्स क्या आपका कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है, मतलब इंटीजर, ठीक है।
और एडिशनल कंडीशन क्या दिया है, एंड कि ऐसे एक्स ले रहे हैं जो लेस देन टू 4। अब बताइए, सबसे पहले क्या हम अगर जीरो लें, अब देखिए जीरो लिया, जीरो ले लिया एक्स पर आपको, तो बताइए अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे वो लेस देन 4 रहेगा, है ना, तो ये आपका जीरो सेट में चला जाएगा। वन लिया अगर, तो वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन आएगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू होगा 4 से। अगर माइनस वन लिया, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर किया, वो भी माइनस वन का स्क्वायर क्या आता है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, जो तो फिर से उसका क्या हो गया, 4 से छोटा हो गया, इसका मतलब ये आपका माइनस वन भी आएगा। और क्या बचता है हमारे पास, अगर टू ले लें, टू, तो टू का स्क्वायर कितना होगा, 4, है ना, तो वो भी आपका क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, कि लेस देन इक्वल टू 4 है, डन। और क्या ले सकते हैं, -4, -2 सॉरी, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 लिया तो -2 का स्क्वायर हो गया, वो भी 4 होगा, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो आपके चार, 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गए। अब बताओ, क्या हम अगर यहाँ पे 3 लें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, जो कि इज नॉट इक्वल टू 4। ये क्या है, 4 से छोटा है क्या, नहीं, 9 क्या है, 4 से बड़ा है। इसका मतलब हम इसके आगे जो भी -3 भी ले पाएंगे क्या, नहीं, -3 का भी क्या स्क्वायर होगा, 9। इसका मतलब है ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब बताइए, जो आपका ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है और -2 आ रहा है। 3 आ रहा है क्या, नहीं, क्यों, वो रिजेक्ट होगा, वो कंडीशन को हमारी होल्ड नहीं कर रहा है। तो आपके इतने इंटीजर्स हैं जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और वही आपके क्या होंगे, उस रोस्टर फॉर्म में जाएंगे। तो आपका ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। समझ गए, आपको एक एक चीज अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, कि हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहला प्रॉब्लम हो गया, दूसरा, तीसरा, देखो पहले में क्या था, वर्ड में बस बस रिपीटेड था। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हमें हमें ऐसे इंटीजर्स लिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा आराम से, पहले उसको केयरफुली पढ़िए। देखिए ए सेट दिया है आपको, क्या दिया है, 2 4 8 16 24 34 2। तो इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब हम सारे सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है, कि सारे एलिमेंट को हम एक सिंगल प्रॉपर्टी में लिखते हैं या डिफाइन कर दें कि हम, है ना, यही तो होता है इसका मतलब। जी हाँ, देखिए इसको कैसे करेंगे, आप पहले जो सेट दिया है ना उसको देखिएगा, क्या क्या है, क्या आपका सेट ऐसा दिया है, थोड़ा आपको उसमें ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने की जरूरत है, कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 32, आपने सारे एलिमेंट दिए। क्या हम एलिमेंट को 2 की पावर्स में लिख सकते हैं, ऐसा दिखता है कि ये 2 लिखा है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से दिख रहा है। आप उस चीज को ऑब्जर्व ही करेंगे, ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस से होगा। देखिए ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर क्यूब, मतलब 2 2 जा 4 8, है ना। इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इसका मतलब पूरा सेट क्या चल रहा है, 2 की पावर्स में चल रहा है। अब देखो रनिंग कहां से हो रहा है, एन 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 5 तक, 1 2 3 4 5। तो ए को हम लिख सकते हैं, ए बराबर ऐसे एक्स ले रहे सच दैट, एक्स कैसे हैं, कि एक्स बराबर 2 की पावर एन, है ना। और एन तुम्हारा कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 5 तक। और आपका एन क्या है, इंटीजर होगा, क्या होगा, एन आपका है नेचुरल नंबर, और एन है, एन इज नेचुरल नंबर। हो गया आपका, देखो सारा का सारा एलिमेंट्स एक सिंगल प्रॉपर्टी में लिख दिए, कि हम ऐसे एक्स ले रहे हैं सच दैट एक्स बराबर क्या, 2 की पावर एन, मतलब 2 की पावर में चल रहा है। और एन कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक, और एन है क्या हमारा, नेचुरल नंबर है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये हमारा क्या है,
सेट विल्डर फॉर्म, दिस इज क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्या, देखिए ए बराबर दिया है उन्होंने कि ऐसे एक्स ले रहे हैं, एक्स कैसा है कि कॉमन पॉइंट ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस, देन पूछा कि इज ए, सॉरी ए क्या है आपके पास, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वो हमको बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, आप एक बात बताइए, पैरेलल लाइंस के बारे में हम क्या जानते हैं, हमने 6th 7th में कुछ तो पढ़ा होगा पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, मतलब वो मिलती नहीं है। देखिए वी नो, इसका सॉल्यूशन में लिखिए वी नो, क्या हम जानते हैं, वी नो कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, अगर इस बात को हमको वेरीफाई करना है कि, तो हम इसको ग्राफ पे भी देख सकते हैं। देखिए इसका एक्स वाई प्लेन खींचिए, समझ जाएंगे। मान लो ये वाई लाइन है और ये एक्स लाइन, मतलब हमारा खींच गया एक्स वाई प्लेन। तो इस पर हम विजुअल्स देख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस कैसे वर्क करती हैं। देखिए ये कोई मैंने लाइन खींच दी, मान लो कि लाइन है, ठीक है, एक मिनट, लाइंस बनाना है हमको, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल लाइंस। तो मान लो एक ये लाइन है और ये कोई लाइन इधर से जा रहा है, ये लाइंस, ये लाइन है आपकी A1 लाइन, ये आपकी लाइन है A2। एक बात बताइए, क्या ये A1 और A2 में ऐसा कभी होगा कि ये लाइन कभी आपस में किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे, नहीं। अगर लाइन ऐसे चलें और ऐसे चलें देन एक पॉइंट मिल रहा है, बट हम देख रहे हैं कि ये लाइंस कभी भी, अब मान लो ये कोई ट्रेन है, ये इस ट्रैक पे चल रही है और ये इस ट्रैक पे चल रही है और ये दोनों चलती चली जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, अगर ऐसा ही पैरेलल लाइंस, ये रूट ऐसे ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये आपस में कभी ऐसे मिलेंगे या टकराएंगी, कभी नहीं टकराएंगे। तो कहने का मतलब है, तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर पैरेलल लाइंस है नहीं तो ए हैज नो, सॉरी एक मिनट, ए के पास का कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ए हैज नो, ए हैज नो एनी एलिमेंट्स। क्या उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट होगा जो उसको सेटिस्फाई करे, ऐसा एलिमेंट है नहीं है, पॉइंट नहीं है, मतलब वही, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां से क्या बोल सकते हैं, ए बराबर क्या होगा 5, 5 का मतलब हम जानते हैं, 5 का मतलब होता है ए इज इम्प्टी, हम पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो ए इज इम्प्टी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका इम्प्टी है, अगर इम्प्टी है तो क्या होगा, इम्प्टी सेट क्या इनफाइनाइट हो सकता है, कभी नहीं। तो ए इज फाइनाइट, तो हम फाइनाइट कैसे पता करेंगे, समझ गए, फाइनाइट और इनफाइनाइट प्रॉब्लम है। अब एक प्रॉब्लम और, ठीक है, देखो अगर एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट भी आता है उसमें तो फाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 6, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 है कि हमारे पास ई है, ई बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल सर्किल्स, मतलब हम सारे सर्किल्स ले रहे हैं, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 0 0, ये प्रॉब्लम है आपका कि यहाँ से 0 0 से आपका सेट ये, और तो बताइएगा कि जो ई है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए। देखिए इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को समझना है कि क्या बोल रहा है, तो आप इसका ग्राफ खींचेगा। आप एक बात है, सर्किल्स दिया है उन्होंने 8 x बराबर 0 0 पे, तो अगर मैंने एक्स लाइन खींचा तो आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। तो आपका ये बन गया आपका
एक्स वाई प्लेन। अब बताइए इस पे अगर मैं जीरो जीरो कहाँ पे होगा, ये अपना जीरो जीरो है, और यहाँ से अगर मैंने सर्किल्स खींचना स्टार्ट किया, मान लो एक सर्किल ये खींच दिया, ठीक है, कोई एक और खींचा, सर्किल नहीं है सॉरी, अच्छे से बनाते हैं सर्किल थोड़ा सा। तो आपका ये सर्किल हो गया। इस तरह से मैं अगर खींचता चला जाऊँ सर्किल्स, डॉट डॉट डॉट, अब कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, मान लो ऐसे मैंने एक बड़ा सा सर्किल खींच दिया, बड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, सर्किल नहीं बन रहा सॉरी, सर्किल बनाना है, इलिप्स नहीं। हाँ ये हो गया सर्किल। अब बताइए इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि रेडियस हमको नहीं दिया गया, इसके बाद भी पॉइंट होंगे, मतलब हम इतने ऐसे ऐसे करके इतने इतने इसमें सर्किल्स खींच सकते हैं, बहुत सारे सर्किल्स, इनफाइनाइट सर्किल। कहने का मतलब क्या है कि सेट हमारा क्या हो गया, वी ड्रॉ इनफाइनाइट सर्किल्स, सर्किल्स इनफाइनाइट है, तुम्हारा सेट कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ई इज इनफाइनाइट, ये हम ग्राफ में भी प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है, हो गया ये, यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। ये आपका फाइनाइट, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स की वो फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेट बिल्डर फॉर्म, इम्प्टी और रोस्टर फॉर्म, यहां तक आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम में आपका कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन सारा चीज कवर हो जाएगा, ए माइनस बी जो जो हमने पढ़ा है। अब देखिए हमको दिया गया यूनिवर्सल सेट, क्या दिया गया, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन हमको फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी माइनस ए, ये सारा चीज हमको फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, देखिए सॉल्यूशन, देखिए आपको ए दिया गया है, ए क्या दिया गया, 1 2 3 4, ठीक है, आपको 1 to 4 दिया, आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए को, और ए यूनियन ए माइनस, माइनस भी हम पढ़ चुके हैं सेट्स में कैसे डिफरेंस निकालते हैं, मतलब हम यूनियन का सारा एलिमेंट लेंगे जो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 1 to 4 आ रहा है, मतलब 5 से लेके 9 तक सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि ये आपका ए में नहीं आ रहा था, 1 to 4 ए में आ रहा है इसलिए वो लिए नहीं, तो ये आपका ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम आपको बी क्या दिया गया, बी दिया गया 2 4 6 8, सारे इसमें इवन नंबर्स दिए हैं, ठीक है, आपको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, इसको कैसे फाइंड करते हैं कि यूनिवर्सल का सारा एलिमेंट ले लो, वो जो बी में नहीं आ रहा है, बी में क्या आ रहा है 2 4 6 8 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, तो 1 आएगा, 3 5 7 और 9, तो ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, सी कॉम्प्लीमेंट, बताइए सी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह निकलेगा कि यूनिवर्सल सेट माइनस सी, अब बताइए सी में क्या है हमारे पास, सी में दिया है 3 4 5 7, मतलब देखो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, मतलब जो एलिमेंट सी में नहीं आ रहे वो आपके किस में आएंगे, सी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तो ये तीनों चीज निकालेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, अच्छा ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, देखो ए यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउ नाउ हमको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, देखो हमें क्या पता है कि हम इसमें ऐसे एक्स लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग करे आपका ए में और एक्स बिलोंग करे बी में, बी में, है ना, ऐसे एलिमेंट ही लेते हैं ना यूनियन में। तो अगर मुझे ये चीज पता है तो हम उसको सेट्स पे अप्लाई करें, तो ए दिया है, बी दिया है, तो देखो 1 ए में है, 2 कॉमन है, 3 4
5 नहीं है, 6 आएगा और 8 आएगा। तो आगे ना, तो आपका ये बन गया ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन बी। ये एलिमेंट आ रहे हैं ना, एक बार रीचेक कर लो। देखो 1 यहाँ आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 4 7 6 8 डन। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि हमको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है ए माइनस बी को। जब ए माइनस बी को हम कर देंगे, देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 9 आ रहा है और इसमें आ रहा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तक तो नहीं लेंगे, तो क्या आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो 5 7 9 ये क्या आ रहा है आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डन। अब हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमको फाइंड करना है आई थिंक ए यूनियन सी। बताइए, अगर मैं पहले यहाँ ए यूनियन सी निकाल लूँ, ए यूनियन सी, रुको इधर निकालते हैं, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी का मतलब हो गया है कि हम ऐसे एक्स ले रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग करेंगे आपकी या तो ए में, और या तो एक्स बिलोंग करेंगे आपके कहाँ से, सी से। हम वही एलिमेंट्स लेंगे ना इसमें, ठीक है। तो ले लीजिए, क्या क्या ले रहे हैं, देखो ए और सी, देखिए ये ए है, ए में 1 1 2 3 4 और सी में, तो देखो 1 आएगा, हाँ आएगा, 2 आएगा, हाँ आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं ए यूनियन सी में, ए यूनियन सी। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें हमारे ए यूनियन सी को। अब ए यूनियन सी में क्या है, 1 2 6 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आ रहे हैं 7 8 9, मतलब जो एलिमेंट उसमें है वो नहीं लिए, जो नहीं है वो एलिमेंट लेना होता कॉम्प्लीमेंट में, ए सी का कॉम्प्लीमेंट। डन। अब हमको एक लास्ट बचा, क्या निकालना, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए में क्या होगा, मतलब क्या है, ये आपका बी है, इसमें 2 आ रहा है, तो 2 आपका वो सारे एलिमेंट लेंगे जो बी में हो बट ए में ना हो। तो 2 है, 3 नहीं, 4 4 नहीं है, तो यहाँ पे 4 ले लो, 4 आ जाएगा। 6 है, हाँ 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये एलिमेंट आ रहा है आपका बी माइनस ए में, बट हमको चेक क्या चाहिए था, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस ए। इसका मतलब है कि 4 6 8 को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 7 लेंगे और लास्ट में 9 लेंगे। तो ये आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। समझ गए ना, एक आपका कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी माइनस ए, या कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे हो रहा है ना, आपको समझ आया ना, ठीक है। इतना अच्छा प्रॉब्लम है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई कि कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कैसे माइनस निकालते हैं, कैसे यूनियन, या क्या डेफिनेशन है, समझ गए। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये अब इस लेक्चर का अपने लास्ट प्रॉब्लम है, इसको करते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या है, आपको पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसके बाद में आपको ये टू शो करना है कि ए यूनियन बी। तो आपका ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो आप अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो आपको ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8, आपको ये ए दिया है, और बी बराबर दिया गया है 2 3 5 7, ठीक है। ये दो सेट दिएंगे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी का क्या, ऐसे एक्स लेते हैं उसमें सच दैट एक्स आपका कहाँ से आ रहा हो, ए से आ रहा हो, एंड एक्स कहाँ से आ रहा हो, बी से आ रहा हो। तो ये आपका इंटरसेक्शन होता है। तो अगर इस चीज को मैं लगाऊं इन सेट्स पे, तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या है, दोनों कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए, जो भी आ रहे कॉमन आने चाहिए। तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, ठीक है। 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 नहीं, मतलब सिर्फ क्या रहा है, 2 एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। अब हमको
ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या है, हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब हमको सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, हम ऐसे एक्स लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। हम ऐसे इसमें से एक्स लेते हैं और बी से, ठीक है। चलिए लेना शुरू करते हैं। पहले में 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। मतलब 2 to 7 सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए, ठीक है। अगर बट हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में है वो तो हम एलिमेंट लेंगे नहीं उसमें से, तो 2 3 4 5 6 7 ये तो नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, हाँ और एक मिनट, ये 8 भी आ रहा है आपका, यूनियन में 8 भी आ रहा है, छूट गया था, तो ये 8 भी आ रहा है। तो हमारे पास बचा है 1,9। ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सिर्फ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ये आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैंने दूसरे साइड से अगर इसको सॉल्व करना चाहा और वो इसके बराबर आ जाए, देन हमारा प्रूफ हो जाएगा ना। डन। कहने का मतलब ये कि अगर मैं निकालूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास सेट तो ए दिया है 2 4 6 सेट, कॉम्प्लीमेंट में मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस करना है ए के साथ। तो डिफरेंस मतलब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लो जो ए में नहीं है। तो मतलब 2 4 6 सेट नहीं लेंगे, तो 1 है, 2 है, 2 है तो नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे और 9 ले लेंगे। ये आपका हम क्या ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में, तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब बताइए इसमें क्या लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, मतलब क्या लेंगे, पहले तो 1 ले लो, 2 लेंगे नहीं, 3 लेंगे नहीं, 5 तो 4 ले लो, 5 नहीं लेंगे 6 ले लेंगे, 7 नहीं लेंगे 8 लेंगे, कॉमा 9 लेंगे। ये आपका क्या रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने, बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे किसके, बी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। इसका मतलब हमको ऐसे एलिमेंट्स लेना है इसमें एक्स सच दैट ए कहाँ से आए, कॉम्प्लीमेंट से आए, एंड एक्स कहाँ से आया तेरा, हमारा एक्स आएगा बी कॉम्प्लीमेंट से। यही तो होगी डेफिनेशन इसका। बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए अगर इन दोनों सेट को देखें तो 1, हाँ 1 आ रहा है दोनों में, 2 3 4 नहीं आ रहा, मतलब 1 और 9 है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसका लें ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इक्वेशन नंबर डाल दो उसको 2। अगर हम देखें ए और बी, मतलब पहला और दूसरा इक्वेशन को यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम क्या बोल सकते हैं कि देखो 1,9 इसका भी इसका भी 1,9, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। तो बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। हो गया ना प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। देन हो गया हेंस प्रूफ। तो आपको प्रूफ आने चाहिए कि हम कैसे प्रूफ करते हैं सेट थ्योरी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो आपका इसमें बेसिक अच्छे से बिल्ड होता है जब आप प्रूफ और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तो आने वाले लेक्चर्स में हम और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले लेक्चर्स को। और हम इस पर आप ऐसे ही बने रहिएगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।